मानव नेत्र। मानव नेत्र बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन है और ये एक प्राकृतिक प्रकाशिक उपकरण यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेत्र का आकार गोल होता है जिसके आगे का भाग हल्का सा उभरा होता है और इससे हम अपने आसपास की सुंदर और रंगों से भरी दुनिया देख पाते हैं। आइए आंखों के जरूरी अंगों और उनके कामों के बारे में समझते हैं। स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया। आंखों के आगे का भाग एक पारदर्शी पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। किरणें स्वच्छ मंडल से होकर आंखों के अंदर आती हैं। परितारिका यानी आइरिस। स्वच्छ मंडल के ठीक पीछे एक गहरे रंग की पेशियों से बना डायाफ्राम होता है जो इसके बीच में एक छोटा सा गोल छेद होता है। पुतली यानी प्यूपिल। परितारिका के बीच एक गोल छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली काले रंग की दिखती है क्योंकि इससे कोई प्रकाश या रोशनी प्रतिबिंबित नहीं होती है। परितारिका के बीच का गहरे रंग वाला भाग। पुतली नियंत्रित करती है कि आंखों के अंदर कितनी रोशनी को आने देना है। मौजूद प्रकाश के अनुसार ये अपना आकार बदल लेती है। पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करके परितारिका रोशनी को नियंत्रित करती है। आइए देखते हैं कि किस तरह परितारिका आंखों के अंदर जाने वाली रोशनी या प्रकाश को नियंत्रित करती है। जब बहुत तेज रोशनी होती है या कहीं से बहुत तेज रोशनी निकलती है तब परितारिका पुतलियों को संकुचित कर देती है और इस तरह अंदर आने वाली रोशनी की मात्रा कम हो जाती है। जब रोशनी की तीव्रता कम होती है या रोशनी हल्की होती है तब परितारिका पुतलियों को फैला देती है जिससे ज्यादा रोशनी आंखों के अंदर आ सके। आंखों का लेंस। आंखों का लेंस एक उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि जेली के तरह एक प्रोटीन युक्त चीज से बना होता है। आंखों का लेंस बीच में सख्त या कठोर होता है और बाहर के किनारों की तरफ जाते जाते मुलायम हो जाता है। पक्षमाभी पेशियां यानी सिलियरी मसल्स आंखों के लेंस को उसकी जगह पर बनाए रखती है। पक्षमाभी पेशियां आंखों के लेंस के व्यास या मोटाई और वस्तु की दूरी यानी फोकल लेंथ के अनुसार बदलने में मदद करती है। दृष्टिपटल यानी रेटिना। आंखों के पिछले भाग को दृष्टिपटल यानी रेटिना कहते हैं। ये एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जो कि रोशनी के प्रति संवेदनशील होती है और कैमरे की स्क्रीन की तरह काम करती है। दृष्टिपटल के रोशनी के प्रति संवेदनशील अभिग्राहक को शलाका यानी रॉड्स और शंकु यानी कोन्स कहते हैं। जब इन प्रकाशगाही कोशिकाओं पर रोशनी पड़ती है तब ये दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व के द्वारा मस्तिष्क को एक विद्युत संदेश यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती है। दृष्टिपटल और आंखों के लेंस के बीच की जगह में एक तरल पदार्थ होता है जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट। ये एक ऐसी जगह होती है जहां दृष्टि तंत्रिका आंखों के अंदर आती है और उस पर रोशनी का कोई असर नहीं होता। आइए आंखों के समंजन और इसकी क्षमता के बारे में जानते हैं। आंखों का समंजन। कोई दूर या पास की वस्तु की दूरी को दृष्टिपटल पर साफ साफ दिखाने के लिए जब पक्षमाभी पेशियां आंखों के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है तो उसे आंखों का समंजन कहते हैं। अमंजन की क्षमता। अलग अलग दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को देखने की आंखों की क्षमता को समंजन की क्षमता कहते हैं। किस तरह से आंखें अलग अलग दूरी पर रखी वस्तुओं की फोकस दूरी समायोजित करती हैं? जब पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती हैं तब आंखों का लेंस पतला हो जाता है। इससे फोकल दूरी बढ़ जाती है और हम दूर की चीजों को साफ साफ देख पाते हैं। जब पक्षमाभी पेशियां संकुचित होती हैं तब आंखों के लेंस की वक्रता यानी कर्वेचर और आंखों का लेंस मोटा हो जाता है। इससे फोकल दूरी घट जाती है और हम पास की चीजों को देख पाते हैं। संक्षिप्त में आंखों के लेंस की फोकल दूरी के समायोजन के कारण हम अलग अलग दूरी पर रखी चीजें देख पाते हैं। सुस्पष्ट दृष्टि यानी डिस्टिंक्ट विजन की सबसे कम दूरी।
नियर पॉइंट या सुस्पष्ट दृष्टि आंखों के सबसे नजदीक वो बिंदु होता है जहां पर हर वस्तु साफ दिखाई देती है। सामान्य आंखों की सुस्पष्ट दृष्टि का सबसे नजदीक बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। हालांकि ये उम्र के साथ बदलता रहता है। उदाहरण स्वरूप एक नवजात शिशु के लिए ये दूरी 5 से 8 सेंटीमीटर होती है। आंखों का सबसे दूर का बिंदु। आंखों का दूरस्थ बिंदु यानी फार पॉइंट सबसे अधिक दूरी का वो बिंदु होता है जहां तक सामान्य आंखें साफ साफ देख सकती हैं। सामान्य आंखों के लिए ये बिंदु इन्फिनिटी यानी अनंतता होता है। मोतियाबिंद। उम्र बढ़ने पर लोगों की आंखों का पारदर्शी लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है, तो इस अवस्था को मोतियाबिंद कहते हैं। इसकी वजह से आंखों की रोशनी धुंधली या पूरी तरह चली जाती है। मोतियाबिंद की सर्जरी द्वारा आंखों की रोशनी वापस लाई जा सकती है। दृष्टि की सीमा यानी रेंज ऑफ विजन। आंखों के नजदीकी बिंदु यानी नियर पॉइंट और दूरस्थ बिंदु यानी फार पॉइंट के बीच की दूरी को दृष्टि की सीमा यानी रेंज ऑफ विजन कहते हैं।